हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जो कोरोना से रिलेटेड जो अभी टेस्ट चल रही है, चाहे वो HT/CR स्कैन हो, ठीक है ना, और आपको सब चीज़ों का मीनिंग मैं बताऊँगा। पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है, उसके बाद CT वैल्यू क्या होता है, CT वैल्यू से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि कोई पर्सन पॉजिटिव है या निगेटिव, और CT जो आपका वैल्यू होता है ये आपको ये आपको हॉस्पिटल में जाके ही इसका प्राप्त हो सकता है कि आपका CT वैल्यू कम है या ज़्यादा है, एक एवरेज वैल्यू होता है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अभी आप एक डिवाइस का नाम सुन रहे होंगे, एक रिकॉर्डिंग मीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर। आखिर ये पल्स ऑक्सीमीटर होता क्या है? देखिए, ये पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है ना, वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का मात्रा हमारे ब्लड में कितना है, ठीक है, हमारा हार्ट सही से काम कर रहा है कि नहीं, पल्स रेट हमारा सही है कि नहीं, ऑक्सीजन का मात्रा सही है कि नहीं, ठीक है, परफ्यूज़न इंडेक्स क्या होता है, ये सब का आज हम इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पल्स ऑक्सीमीटर एक मशीन होता है जिसके थ्रू हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कि कोरोना से हमको इन्फेक्शन का चांस है या नहीं, ठीक है, कौन सा कंडीशन सिवियर माना जाता है, कौन सा कंडीशन नॉर्मल। तो देखिए, एक बताना चाहते हैं, इसे पल्स ऑक्सीमीटर इस तरीक़ा से, मुझे पता है थोड़ा सा अभी मेरा जो वर्डिंग है इन्वर्टेड आएगा, ठीक है, पर मैं आपको सब इसका मीनिंग बताऊंगा। देखिए, जैसे यहाँ पे हम ये बता रहे हैं, देखिए ये जो आपका ये एक पल्स ऑक्सीमीटर है, इसके यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक बटन होता है जिसको स्विच ऑन करने पे इसका रिकॉर्डिंग शुरू हो जाता है कि बताने लगता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो हाथ से आप ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है, जैसे मैं राइट हैंड हूँ तो मेरे लिए ये राइट हैंड हुआ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इस डिवाइस को अपने ये जो 4 फिंगर्स होता है उसके बीच में रख के ऐसे करके, ठीक है, दाब दिया जाएगा, और वहाँ पर एक स्विच होता है एक, ठीक है ना, ऑन ऑफ का, जैसे ऑन कीजिएगा, यहाँ पे आपको 3 वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। सबसे पहला वैल्यू आता है SpO2। SpO2 का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड पल्स ऑक्सीजन, और ये स्टैंडर्ड पल्स ऑक्सीजन जो आपको उस डिवाइस में दिखेगा वो परसेंटेज में दिखेगा, ठीक है। तो अगर हमारा मतलब एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पल्स ऑक्सीजन जो एक सेहतमंद के लिए होना चाहिए वो 94% से मोर होना चाहिए, 94% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 94% से कम है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर कंडीशन आता है हमारा पल्स रेट। पल्स रेट मतलब हमारा हार्ट सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, सही तरीके से धड़क रहा है कि नहीं, हार्ट बीट हमारा कैसा चल रहा है, वो कौन दर्शाता है, इसमें होता है पल्स रेट, ठीक है। और नॉर्मल पल्स रेट कितना होना चाहिए एक जनरली स्वस्थ आदमी का, 60 से 90। अगर 60 से 90 के बीच अगर उस मशीन में रिकॉर्ड किया जा रहा है तो मतलब समझ जाइए आप हेल्दी है, ठीक है। और स्टैंडर्ड पल्स ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, क्या बोले थे हम, 94% से ज़्यादा, तब आप हेल्दी माने जा रहे हैं, ठीक है। और एक होता है यहाँ पे एक नया टर्म से आपके लिए, परफ्यूज़न इंडेक्स। परफ्यूज़न इंडेक्स का उतना तो ज़्यादा वैल्यू है नहीं, पर याद रखिएगा परफ्यूज़न इंडेक्स का भी वैल्यू 0.5 से मेनली नॉर्मल होना चाहिए, कितना, 2 से लेके 20, ठीक है। पर अगर 0.5 से कम आ रहा है तो मतलब कंडीशन थोड़ा सा दिक्कत वाला है। तो अगर वो 2 से 20 के बीच आ रहा है तो मतलब समझ जाइए आप एक हेल्दी पर्सन है। तो ऑक्सीमीटर के अंदर इन 3 चीज़ों का यही मीनिंग है। स्टैंडर्ड पल्स ऑक्सीजन कहने का मतलब है कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड में कितना ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट से, अगर वो 94% से ज़्यादा है तो नाउ यू आर हेल्दी पर्सन और आपका कोरोना के इन्फेक्शन से दूर है आप, ठीक है। अब एक आता है आपका पल्स रेट, और ये पल्स रेट कितना होना चाहिए, 60 से लेके 90% के बीच होना चाहिए। अगर 60 से लेके 90 के बीच में है तो पर्सन यू आर हेल्दी। जैसे ये मैंने एक रिकॉर्ड किया, जैसे मैंने एक पर्सन का देखे एक मतलब अपने तरीक़ा से वैल्यू लिए कि आपको बता सके। देखो, जैसे एक कोई आदमी ऐसे मैंने किया एक एग्जांपल के तौर पे, इसका स्टैंडर्ड पल्स ऑक्सीजन 95% बताया, तो वो सही है, वो हेल्दी है। उसके बाद पल्स रेट 68 बताया, तो मैंने क्या बोला था, 60 से 90 के बीच रहेगा तो नाउ यू आर हेल्दी, ठीक है, तो वो भी सही है। और परफ्यूज़न इंडेक्स जो होता है वो 5.6 बता रहा है, तो वो भी सही है। मैंने क्या बोला, 2 से लेके 20 तक, तो वो भी सही है, ठीक है। अगर इन तीनों ग्राफ से नीचे रहे, 94 से कम स्टैंडर्ड पल्स ऑक्सीजन तो दिक्कत है, 60 से अगर कम रहे पल्स रेट तो दिक्कत है, और परफ्यूज़न इंडेक्स 0.5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0.5 या 5 से नीचे रहा तो कंडीशन दिक्कत वाला है, आपको तुरंत डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन होता है ऑक्सीमीटर का, ठीक है। तो ये ऑक्सीमीटर है। SpO2 का मतलब कहने का होता है स्टैंडर्ड पल्स ऑक्सीजन। एक है आपका हार्ट बीट कैसा काम कर रहा है जिसको हम लोग पल्स रेट कहते हैं, और
एक और चीज़ क्या है आपका, मैं बता देना चाहता हूँ, एक होता है परफ्यूज़न इंडेक्स। देखो परफ्यूज़न इंडेक्स वो बताता है कि हमारा एकदम बॉडी का अंदर का जो टिश्यू है, अंदर का जो सेल्स है, वहाँ तक ऑक्सीजन सही तरीके से जा रहा है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी ऑक्सीजन कम हुआ तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग परफ्यूज़न इंडेक्स। तो ये 3 चीज़ था आपका पल्स ऑक्सीमीटर। SpO2 इसका मतलब स्टैंडर्ड पल्स ऑक्सीजन, PR मतलब पल्स रेट, और एक होता है PI कहने का मतलब होता है परफ्यूज़न इंडेक्स, और PR कहने का मतलब होता है पल्स रेट। तो स्टैंडर्ड पल्स ऑक्सीजन, ठीक है, वो बताता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का मात्रा कितना है, PR मतलब पल्स रेट, और PI का मतलब होता है परफ्यूज़न इंडेक्स। ये तीनों चीज़ क्या होता है मैंने बता दूंगा। अगर स्टैंडर्ड पल्स ऑक्सीजन 94 से कम रहे तो कंसल्ट डॉक्टर, अगर PR रेट पल्स रेट अगर 60 से कम रहा तो कंसल्ट डॉक्टर, PI अगर 0.5 या उससे कम रहा तो कंसल्ट डॉक्टर। अगर ये सब रिकॉर्ड से वैल्यू ज़्यादा है तो आप निश्चिंत रहिए, आप कोरोना इन्फेक्शन से दूर हैं, ठीक है, चिंता ना करें। अब देखो ये एक होता है, एक स्कैन का नाम सुना होगा आपने, HTCR का फुल फॉर्म होता है हाइस्ट रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये HTCR स्कैन एक ऐसा स्कैन होता है जिसके थ्रू हम लोग लंग्स का सारा एक्टिविटी जान सकते हैं, लंग्स से रिलेटेड जितना भी, क्या आपका लंग्स हेल्दी है या नहीं है, क्या लंग्स में कोई डिसऑर्डरिंग है या नहीं है, तो वो सब हम एक पार्टिकुलर स्कैन से पता कर सकते हैं। उसका नाम क्या होता है, HTCR स्कैन, हाइस्ट रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी टेस्ट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग ये प्राप्त कर सकते हैं कि लंग्स का एक्टिविटी सही चल रहा है कि नहीं, कि लंग्स के एल्वियोलाई में पानी और कफ बढ़ा है कि नहीं, ठीक है, या कोई उसमें डिसऑर्डरिंग हुआ है कि नहीं, वो सब स्कैन एक ही स्कैन के थ्रू प्राप्त हो सकता है। उसको कहते हैं HTRC स्कैन। फिर से बोल देते हैं, हाइस्ट रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी टेस्ट, ठीक है। अब एक आपने चीज़ सुना होगा, CT काउंट, या इसी को हम लोग CT को कहते हैं हम लोग साइक्लिक थ्रेशोल्ड, बहुत लोग इसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन कहते हैं, तो ये चीज़ नहीं है, ठीक है। HTCR में उसको कहेंगे कंप्यूटेड टोमोग्राफी। यहाँ पे CT का मतलब हो गया, CT काउंट कहने का मतलब है साइक्लिक थ्रेशोल्ड, ठीक है। मतलब साइक्लिक थ्रेशोल्ड जो होता है ना, वो एक बताया जाता है कि किसी पर्सन का कितना, उसका जेनेटिकल मटेरियल को अगर लिया गया, जैसे एक पर्सन का लार लिया गया तो लार में क्या है, RNA है, ठीक है। अब RNA से DNA बनाकर हम लोग क्या किए, PCR में रख दिए। PCR में, क्योंकि वायरस का जो जेनेटिकल मटेरियल होता है वो तो RNA होता है, ठीक है। उस कॉम्प्यूटेड मतलब एक डिवाइस होता है, उसको कहते हैं PCR, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, उसके अंदर रखते हैं और उसका एक चेन बनाते हैं। अगर वो बताया जाता है कि CT वैल्यू बताया जाता है कि कितना इस जेनेटिकल मटेरियल का कितना चेन बनाने के दौरान वायरस डिटेक्ट हुआ है। जैसे एक पर्सन का वायरस डिटेक्ट हुआ है, 10 चेन बनाने के दौरान वायरस डिटेक्ट हो गया, तो समझ जाइए उस पर्सन का CT वैल्यू क्या आ गया, 10, ठीक है। या एक एवरेज वैल्यू रिकॉर्ड कर दिया गया है 35। अगर एक CT वैल्यू अगर 35 चेन बनाने के दौरान भी अगर वायरस डिटेक्ट नहीं हुआ है तो वो पर्सन तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसमें डिक्लेयर कर जाएगा कि वो पर्सन निगेटिव, उसमें कोई भी कोरोना वायरस नहीं है। अगर 35 से नीचे वैल्यू अगर सरकार उसके अकॉर्डिंग 35 के नीचे अगर CT स्कैन वैल्यू रिकॉर्ड हो गया है तो समझ जाइए आप पॉजिटिव है, आपके शरीर में वायरस का आक्रमण हो चुका, आपके शरीर में वायरस इंटर कर चुका है, ठीक है। पर एक बात होता है, अगर जिस पर्सन का जो CT वैल्यू है अगर वो जितना समीप रहेगा, जैसे 4, 5, 6, अगर 10 से नीचे रहेगा तो समझ जाइए उसके अंदर वायरस जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो एक बात याद रखिएगा कि CT वैल्यू मतलब जो होता है आपका साइक्लिक थ्रेशोल्ड का वैल्यू जितना कम रहेगा, ठीक है ना, आप कोरोना वायरस के संक्रमण में उतना ज़्यादा फंसे हुए, मतलब कोरोना का चांस उतना ही ज़्यादा आपके शरीर में, वायरस उतना ही ज़्यादा फैला हुआ है। अगर CT का वैल्यू अगर ज़्यादा हुआ है समझ जाइए कि आपके अंदर कोरोना वायरस इन्फेक्शन कम है। 35 से पार चल गया तो समझ जाइए आप लोग निगेटिव है, ठीक है। अगर 35 में अगर 32 है, 30 है, 31 है तो मत समझ जाइए कि कोरोना वायरस का संक्रमण अभी आपके शरीर में कम है, पर निश्चिंत होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस जेनेटिकल मटेरियल RNA से बना तो अपना तादाद बढ़ते चल जाएगा। अब देखिए आज के तारीख में किसी पर्सन को कम कोरोना वायरस है, वो अपना CT वैल्यू किया, अगर उसका CT वैल्यू आ गया 33 तो हो सकता है कि 10 दिन बाद जाए तो उस पर्सन के शरीर में वायरस पनपेगा बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो कल के दिन जाएगा तो वो शरीर में उसका CT वैल्यू 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो निश्चिंत ना हो और जाके इलाज करवाएं। और मैं ये सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वैक्सीन ले लीजिए। वैक्सीन के प्रति जो आपको
बढ़ाया जा रहा है बवंडर कि वैक्सीन लेने से नपुंसकता आ जाती है, ठीक है, वो डायबिटीज़ ऐसा हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, मौत हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि मूर्खों के साथ आप भी मूर्ख बन रहे, ठीक है। तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता, भाई इंजेक्शन ये वैक्सीन जाके ले लो, मूर्ख के बात में मत पड़ो। इंडिया में ऐसे ही विद्वान लोगों की बहुत संख्या है जो अपना ऐसे पैरते रहते पैतरा, ठीक है। तो उनके बातों में ना आए और वैक्सीन जाके ले, ठीक है। और मैं सभी यंग लोगों से बोलना चाहता हूँ जो 18+ है, 1 मई से सरकार सबको वैक्सीन के लिए बोले, तो प्लीज़ आप लोग जाके ले, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि आपका ज़िंदगी जो है उस पर बहुत लोग अदर भी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रखना चाहता हूँ, ठीक है। और मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट बाय अमन सरोवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।